हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे धार्मिक आंदोलनों में वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात कर ली थी। आज की क्लास में जो बात करेंगे वो है शैव धर्म, यानी कि शिव का धर्म, भगवान शिव का धर्म। ओके, इस मत को मानने वाले व्यक्ति क्या है? शैव कहलाते हैं और इनके धर्म को क्या कहते हैं? शैव धर्म। यह एक ऐसा धर्म है, अकेला एक ऐसा धर्म जिसने क्या है? अपनी ऐतिहासिकता को निरंतर बरकरार रखा है। यानी कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता से बात करें तो आज तक वर्तमान में क्या है? इसकी ऐतिहासिकता क्या है? बरकरार है। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे जानकारी मिलती है शैव धर्म से रिलेटेड? तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक मूर्ति की प्राप्ति होती है, ठीक है। मुद्रा पर एक मूर्ति का अंकन है जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है, और मोहरों पर, और सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उस पर पशुपति का अंकन है। पशुपति यानी कि पशुओं के देवता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है? मुद्रा पर मूर्ति अंकित है मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त है, और मोहरों पर क्या है? पशुपति का अंकन है, जिसका समीकरण भगवान शिव से स्थापित किया जाता है। आगे बढ़े सिंधु घाटी सभ्यता से आगे, तो ऋग वैदिक काल में क्या है? शिव एक अनार्य देवता है, यानी कि आर्यों के देवता नहीं है, जो अनार्य हैं, यहाँ के लोग मूल निवासी हैं, उसके क्या है? देवता हैं। फिर भी ऋग्वेद में क्या है? शिव के लिए 3 सूक्त समर्पित किए गए हैं रुद्र नाम से। किस नाम से? रुद्र नाम से। शिव उनका क्या है? सौम्य रूप है, रुद्र क्या है? विनाशकारी रूप है। तो रुद्र नाम से ऋग्वेद में अनार्य देवता के रूप में 3 सूक्त समर्पित है। और ऋग्वैदिक आर्य क्या कहते हैं ऋग्वेद में? कि उनकी जो भौतिक संसाधन है, संपदाएं हैं, उनका नष्ट न करें। ओके, इसकी कामना करते हैं, इसकी आराधना करते हैं, ठीक है, कि भौतिक संपदाओं को नष्ट न करें। ऋग्वेद में ही पूषण शब्द मिलता है। पूषण यानी कि पशुओं की सवारी करने वाला, अर्थात शिव, ठीक है। ऋग्वेद में जब देवता या धर्म का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने बात की थी कितने प्रकार के देवता हैं। अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। तो शिव क्या है? रुद्र क्या है? अंतरिक्ष के देवता के रूप में वर्णित है ऋग्वेद में। ओके, अगली जो जानकारी शैव धर्म से रिलेटेड मिलती है, शिव से मिलती है, वह है गुड़ीमल्लम लिंग, यानी कि गुड़ीमल्लम लिंग। यह कहाँ है? गुड़ीमल्लम लिंग, यह मद्रास से प्राप्त होता है। इस लिंग की प्राप्ति होती है, ठीक है। मद्रास में गुड़ीमल्लम लिंग की प्राप्ति होती है, जिससे में क्या है? शिव या शैव धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, याद रखेंगे गुड़ीमल्लम लिंग, मद्रास। अगली जो जानकारी प्राप्त होती है शैव धर्म से रिलेटेड, वह क्या है? पुराण है। पुराणों में मिलता है, जैसे मत्स्य पुराण, ठीक है। अगली जो जानकारी प्राप्त होगी वह होती है मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण में क्या है कि मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख है। प्रथम जो उल्लेख मिलता है लिंग पूजा का, वह कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का। ओके, लिंग पूजा का उदाहरण एक जगह और प्राप्त होता है महाभारत में। महाभारत का जो अनुशासन पर्व है, ठीक है, महाभारत में महाभारत के अनुशासन पर्व में अनुशासन पर्व में क्या है? लिंग पूजा का साक्ष्य प्राप्त होता है। शिवलिंग पूजा का साक्ष्य प्राप्त होता है महाभारत के अनुशासन पर्व में। अनुशासन पर्व में शिव की बारे में जानकारी मिलती है कि भगवान कृष्ण ने क्या है? पुत्र की प्राप्ति हेतु किसकी पूजा की थी? भगवान शिव की पूजा की थी। ओके, और इसी पर्व में, अनुशासन पर्व में
भगवान शिव के 1008 नाम भी मिलते हैं, कहीं कहीं 108 नाम है, 1008 नाम है। तो 1008 नामों की जानकारी जो मिलती है वह कहाँ से मिलती है? महाभारत के अनुशासन पर्व में। और इसका साक्ष्य प्राप्त होता है हमें कहाँ? 1000 नामों का या रूपों का प्रमाण प्राप्त होता है। 1000 रूपों का जो प्रमाण प्राप्त होता है वह कहाँ प्राप्त होता है? बेतिया। बेतिया जानते होंगे, पश्चिमी चंपारण जिला का मुख्यालय बेतिया, बिहार में। ठीक है, वहां एक शिव मंदिर है जहां क्या है? इन 1008 रूपों का मूर्तियां क्या है? शिव मंदिर में स्थापित हैं। ठीक है, तो 1008 रूपों का जो साक्ष्य प्रमाण प्राप्त होता है बेतिया, पश्चिमी चंपारण जिला के, बिहार से। ओके, ये तो साक्ष्य हो गया महाभारत काल से। अगर उत्तर वैदिक काल में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में क्या है? तैत्तिरीय और वाजस्नेयी संहिता है। ठीक है, तैत्तिरीय और वाजस्नेयी संहिता, इसमें शिव को शतरुद्रीय कहा गया है, गिरित्र कहा गया है, यानी गिरित्र यानी कि पहाड़ों पर रहने वाला, क्योंकि 1008 नाम है। तो तैत्तिरीय और वाजस्नेयी संहिता में क्या है? शिव का नाम शतरुद्री और गिरित्र भी कहा गया, यानी कि पहाड़ों पर रहने वाला। चूंकि शिव क्या है? चर्म धारण करते थे, इसलिए शिव को क्या है? कृतिवासा भी कहते हैं या कृतिवासन भी कहते हैं। ओके, ये भी जानकारी प्राप्त होती है, चर्म धारण करने वाला यानी कि कृतिवासन या कृतिवासा। अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण की बात की जाए तो उसमें सहस्त्रवास नाम मिलता है शिव का। ठीक है, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में। इसके बाद और साहित्यों की बात करें जैसे पुराणों में, तो पुराणों में त्रयंबक नाम मिलता है। पुराणों में त्रयंबक यानी कि 3 आंखों वाला, त्रिनेत्र, शिव का तीसरा नेत्र त्रिनेत्र। पुराणों में त्रयंबक नाम मिलता है, यानी कि त्रयंबक 3 आंखों वाला। भव नाम मिलता है पुराणों में, पूरे विश्व का भ्रमण करने वाला। और महादेव यानी देवताओं में महान, सबसे बड़े देव या सभी चीजों के ज्ञाता। ये सब जानकारी किसमें मिलती है? पुराणों में, यानी कि शिव के बारे में या शैव धर्म के बारे में। ठीक है, महाभारत की बात कर ली हमने। महाभारत में अब ऐतिहासिक काल में अगर हम आए तो पाणिनि जो थे, पाणिनि की पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। कल भी हमने बात की थी वैष्णव धर्म में। पाणिनि की पुस्तक जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, इसमें जो 14 सूत्र लिए गए हैं ऐसा, ठीक है, वह शिव के डमरू से लिए गए हैं, उत्पन्न माने गए हैं। ठीक है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में क्या है? 14 सूत्र। 14 जो सूत्र हैं वह महादेव के डमरू से निकले हुए माने गए। ठीक है, डमरू से, महादेव के डमरू से निकले हुए माने गए हैं या उससे उत्पन्न माने गए हैं 14 सूत्र, जिसकी व्याख्या पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में की है। इससे भी शैव धर्म का पता चलता है, इस पुस्तक से भी। ओके, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण किससे रिलेटेड है? शिव पुत्र यानी कि कार्तिकेय के जन्म की कथा है स्कंद पुराण में। और स्कंद पुराण में शिव कहते हैं या महादेव कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि के निर्माण से पहले क्या है? ब्रह्मा की सृष्टि के निर्माण से पहले भी मैं था, यानी कि मैं ही ईश्वर हूँ। वर्तमान में भी मैं क्या है? मैं ही ईश्वर हूँ। और आने वाले भविष्य में क्या? एकमात्र ईश्वर मैं ही होऊंगा या हूँ। ठीक है, ऐसी बात महादेव किसमें करते हैं? स्कंद पुराण में। ओके, ये तो बात हो गई स्कंद पुराण में शैव धर्म से रिलेटेड। ऐतिहासिक युग में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मौर्य काल की बात करेंगे। किसमें? सर्वप्रथम मौर्य काल में क्या है? यानी मौर्य काल में ऐतिहासिकता की बात की जाए शिव के, तो मौर्य काल में कल भी हमने बात की थी वैष्णव धर्म से रिलेटेड। मेगास्थनीज ने वर्णन दिया था अपनी पुस्तक इंडिका में। तो मेगास्थनीज वर्णन करता है, मेगास्थनीज मौर्य काल के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आता है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज वर्णन करता है कि जो सौर सेनाई
जनपद के लोग हैं या सूरसेन के लोग हैं, यानी कि मथुरा के लोग हैं। कल भी हमने बात की थी विष्णु वंश का, उसमें उल्लेख था। एक देवता की पूजा करते हैं जो यूनानी नाम देता है, यूनानी रूप का नाम देता है क्या? डायनोसिस। मेगास्थनीज क्या बात करता है कि शूरसेन के लोग एक देवता की और पूजा करते हैं। ओके, उस देवता का क्या नाम है? डायनोसिस, यानी कि भगवान शिव का क्या है? यूनानी रूप है। ओके, डायनोसिस यानी भगवान शिव का यूनानी रूप है। मेगास्थनीज द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है कि मथुरा के लोग इसकी या इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो मौर्य काल में सबसे पहले ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है मेगास्थनीज द्वारा दिया था विवरण। नेक्स्ट बात करें कल्हड़ यानी कि राज तरंगड़ी जिन्होंने लिखी थी। उन्होंने अशोक के पौत्र जो था जालौर कश्मीर में था, उसको क्या बताया है कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राज तरंगड़ी में? कि वह शैव मतानुयायी था। ओके, तो निरंतर जो शिव की ऐतिहासिकता बरकरार है, हम देख रहे हैं किताबों के माध्यम से, अभी अब लेखों के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है, पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य है, कल भी हमने बात की थी। महाभाष्य में बताया गया है क्या? कि जो मौर्य थे, लेटर मौर्य जो थे, पतंजलि की पुस्तक क्या है? महाभाष्य। महाभाष्य से भी क्या शैव धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, पतंजलि कहते हैं अपनी पुस्तक महाभाष्य में कि जो लेटर पीरियड के मौर्य किंग है, राजा है, वह क्या है? शिव और स्कंद की, यानी कि कार्तिकेय की, स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, शिव और स्कंद की क्या मूर्तियां बनाकर बेचते हैं। ओके, यह जानकारी कौन देता है? पतंजलि अपनी पुस्तक महाभाष्य में। इससे भी क्या शैव धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। ओके, और अगर हम आगे बढ़े कनिष्क काल में, यानी कि कुषाण वंश की बात करें, तो कुषाण वंश में कौन था? विम कडफिसेस। दो शासकों की बात करते हैं हम, विम कडफिसस और हुविस्क। ये दोनों क्या है? हुविस्क शैव मतानुयायी प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सिक्कों पर क्या है? शैव धर्म का अंकन है, यानी कि शिव का अंकन है। विम कडफिसस के सिक्कों पर शिव का अंकन है, त्रिशूल लिए हुए, यानी कि त्रिशूलधारी शिव का अंकन है, और नंदी का अंकन है, और उसके दूसरे पृष्ठ पर क्या है? महेश्वर लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे कुषाण वंश के किस शासक पे त्रिशूलधारी शिव का अंकन है, नंदी का अंकन है, वह विम कडफिसस। ओके, और हुविस्क क्या है? हुविस्क की मुद्राओं पर शिवलिंग का चित्रण है। किसका चित्रण है? शिवलिंग का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाण वंश के किस शासक के मुद्राओं पर शिवलिंग का अंकन मिलता है, तो वह हुविस्क है। और किसकी मुद्राओं पर क्या है? त्रिशूलधारी शिव, नंदी और माहेश्वर का अंकन प्राप्त होता है, वह कौन है? विम कडफिसस। ओके, इससे भी क्या है? शैव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, गुप्त काल में आए। गुप्त काल में चंद्रगुप्त मौर्य के जो नवरत्नों में कालिदास हैं, कालिदास साहब महान व्यक्तित्व, कवि कालिदास। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास शैव भक्त थे, याद रखेंगे कालिदास कौन थे? कालिदास शैव भक्त हुए थे। ठीक है, कालिदास शिव के भक्त थे। ओके, तो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक में क्या है? कालिदास शिव के अष्ट रूपों की व्याख्या करते हैं। किस रूप की? अष्ट रूप की। शिव के अष्ट रूप की व्याख्या अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास द्वारा की गई है। और इसी में दो ज्योतिर्लिंगों की भी बात की गई है, काशी उज्जैन की। ठीक है, तो कालिदास द्वारा दो ज्योतिर्लिंगों की बात की गई है।
उज्जैन ज्योतिर्लिंग की और काशी विश्वनाथ की। ओके, अगली पुस्तक कालिदास की कुमार संभव। कुमार संभव कौन है? कार्तिकेय के ऊपर आधारित पुस्तक है। इनकी जो दूसरी पुस्तक है कुमार संभव या संभव कह सकते हैं, संभवम, ठीक है। इसमें कार्तिकेय के जन्म से रिलेटेड क्या है का वर्णन है इसमें कुमार संभव में, शिवपुत्र कार्तिकेय का। और इसमें अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। अर्धनारीश्वर यानी शिव का अर्धनारीश्वर रूप, शिव व शक्ति का सम्मिलित रूप। याद रखेंगे, इसमें अर्धनारीश्वर की व्याख्या कालिदास ने अपनी किस पुस्तक में की है? शिव के अर्धनारीश्वर की कुमार संभव में, और अष्ट रूप की अभिज्ञान शाकुंतलम में। ओके, ये जानकारियां प्राप्त हो गई हमें। नेक्स्ट जो बात करें गुप्त शासक कुमार गुप्त का, तो कुमार गुप्त के सिक्कों पर क्या है? कार्तिकेय का अंकन है, मयूर पर बैठे हुए। कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर यानी कि मोर। तो कुमार गुप्त के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? कार्तिकेय का मयूर पर बैठे हुए। नचना कुठार का पार्वती मंदिर देख लें या भुमरा का शिव मंदिर देख लें, ये सब क्या है? शैव धर्म से रिलेटेड है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर। सबसे मेन बात करें अगर हम समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की बात की जाए तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की। इससे क्या शैव धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को, याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि होना तो चाहिए यूरोप का समुद्रगुप्त, नेपोलियन करना चाहिए काफी पहले समुद्रगुप्त, लेकिन उल्टा है। अंग्रेजों ने क्या है? इतिहास लिखा है मैक्सिमम। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है। इसमें कैसे शैव धर्म की जानकारी प्राप्त होती है? इसमें अंकन है कि शिव की जटा से क्या है? गंगा निकलती है, यानी कि शिव की जटा से गंगा निकलने का उल्लेख किसमें मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। शिव की जटा से गंगा, ठीक है। शिव की जटा से गंगा निकलने का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। और बात करें गुप्त काल में एक फेमस मंदिर की स्थापना हुई थी, मूर्ति की स्थापना हुई थी, एलिफेंटा की मूर्ति। इसमें त्रिमूर्ति थी, ठीक है। एलिफेंटा की मूर्ति, एलिफेंटा मूर्ति कहाँ है? एलोरा में एलिफेंटा की मूर्ति, एलोरा की एलिफेंटा मूर्ति गुप्त काल की देन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 3 देवों की बात की गई है, यानी कि त्रिमूर्ति की बात की गई है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का अंकन है, तीनों की मूर्ति है, ठीक है, त्रिमूर्ति। और जो एलिफेंटा की दीवारें हैं, ठीक है, उस पर शिव लीलाओं का अंकन किया गया है, चित्रण किया गया है, ठीक है। शिव लीलाओं का अंकन किया गया है। ये हो गया त्रिमूर्ति, शिव की लीलाओं का अंकन, ठीक है, एलिफेंटा की गुफाओं में। ये तो बात हो गई हमारे गुप्त काल से रिलेटेड। और कहां से जानकारी प्राप्त होती है हमें शैव धर्म की? वैशाली जो बिहार में है, कल भी हमने बात की थी, वैशाली, वहां से एक मुहर प्राप्त हुई है, ठीक है। उसमें अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति का अंकन है वैशाली से प्राप्त मुहर पर। ओके, अर्धनारीश्वर की मूर्ति का अंकन भागलपुर से भी प्राप्त हुआ है, यानी कि अर्धनारीश्वर की पूरी क्या है? मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? अष्ट धातु की भागलपुर बिहार से। ये सब सारे फैक्ट्स हैं, याद रख सकते हैं, बीपीएससी में आ सकते हैं। भारवी जिन्होंने किरातार्जुनियम की रचना की थी, उससे भी शैव धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। किरात यानी कि शिव, अर्जुन और अर्जुन के बीच युद्ध की बात करता है।
बांसखेड़ा और मधुबनी का जो अभिलेख है, किसका अभिलेख है? बांसखेड़ा और मधुबनी का अभिलेख, बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेख, ये दोनों अभिलेख किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है? बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेख हर्ष, ठीक है, हर्ष। इससे जानकारी मिलती है कि क्या, कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले यानी कि 619-20 से पहले हर्ष क्या है? शैव धर्मानुयायी है, शैव था, बाद में बौद्धिस्ट बना, ठीक है। तो बांसखेड़ा और मधुबनी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस अभिलेख से पता चलता है कि हर्ष क्या है? शैव मतानुयायी भी था। तो वह क्या है? बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेख। एक बंगाल का शासक था शशांक, जो भी शैव मतानुयायी था, जिसने क्या है? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये भी याद रखेंगे, ये सब फैक्ट्स हैं शैव धर्म से रिलेटेड, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस शासक ने बोधि वृक्ष को क्या है? कटवा दिया था। तो वह है गौड़ नरेश शशांक, ओके, बंगाल का। परमार शासक भोज ने भी क्या है? शैव धर्म से संबंधित है, एक पुस्तक लिखी है परमार शासक भोज, तत्व परीक्षा। तो तत्व परीक्षा जो है ये शैव धर्म से रिलेटेड पुस्तक है, लिखा है परमार शासक भोज ने। भोज परमार शासक थे। तो तत्व परीक्षा पुस्तक शैव धर्म से संबंधित है, परमार शासक भोज ने इसकी रचना की है, ठीक है। ये सब जानकारियां मिलती है हमको इसमें शैव धर्म की। कुछ वंश हैं जिनके अभिलेख क्या है? ओम नमः शिवाय से शुरू होते हैं। ओम नमः शिवाय से अभिलेख शुरू होते हैं। वो कौन कौन से वंश हैं? पाल, सेन और चंदेल। तो इनके अभिलेख जो शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं हमेशा ओम नमः शिवाय। ठीक है, ओम नमः शिवाय से इनके अभिलेख की शुरुआत होती है, पाल, सेन और चंदेलों के। ठीक है, चंदेलों ने एक बहुत अच्छा मंदिर बनाया था, कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया, किसने करवाया था? चंदेल शासक धंग ने। ठीक है, चंदेल शासक धंग ने क्या है? कंदरिया महादेव का मंदिर का क्या है? निर्माण कराया था। याद रखेंगे सारे फैक्ट्स। चंदेल शासक धंग। ओके। खंबात की खाड़ी गुजरात में बात करें, सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के आक्रमण किसमें क्या है? तहस नहस किया गया, नष्ट किया गया, लूटा गया, तोड़ा फोड़ा गया। ओके, तो उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? परमार शासक भोज ने। और अनिलवाड़ के चालुक्य यानी शासक कुमारपाल, इन दोनों ने, ठीक है, परमार भोज और अनिलवाड़ के चालुक्य शासक कुमारपाल ने क्या है? पुनर्निर्माण कराया किसका? सोमनाथ का। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां हैं शैव धर्म से रिलेटेड, याद रखेंगे। अब जो बात करते हैं हम किसकी? साउथ इंडिया में शैव धर्म। साउथ इंडिया में शैव धर्म या शैव मतानुयायी या जो संत हुए वो टोटल 63 संत हुए। ओके, कितने हुए? 63। और अलवार जो वैष्णव धर्म थे, प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी, कितने थे? 12 अलवार। तो इनको क्या कहते थे? शैव धर्म को मानने वाले संतों को नयनार। याद रखेंगे, शिव के 3 नेत्र हैं, तो नयन से याद रखेंगे नयनार। 63। सबका नाम जानना यहां जरूरी नहीं है, कुछ नाम जाने, जैसे संबंदर,
सम बंदर नहीं, सम बंदर ही है, ठीक है, सम बंदर, ठीक है। बंदर से याद रखेंगे हनुमान जी, ठीक है। और हनुमान जी किसके अवतार माने जाते हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन। जो हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन, वो सुमन नहीं है, सुमन मतलब क्या होता है? पुत्र। जबकि हनुमान जी क्या है? स्वयं शंकर है, यानी कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी कि बंदर से याद रख लेंगे, नयनार या शिव भक्त संत हैं सम बंदर, ठीक है। दूसरी जो बात करें सुंदर मूर्ति, एक दो का नाम याद रख लेते हैं। सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति। और कौन से नाम है? इसमें भी नयनारों में भी क्या है? एक महिला संत हुई हैं, उनका नाम क्या था? अलक्का या अक्का देवी, ठीक है। एकमात्र महिला जो नयनार संत है वो कौन है? अक्का देवी। जहां देवी लग जाएगा वहां पहचान लेंगे, अक्का देवी या अदानूर। अगर अदानूर लिख के आता है, अदानूर या आदनूर, आदनूर लिख के आएगा तो पहचान नहीं पाएंगे। तो आदनूर क्या है? एकमात्र महिला है, महिला संत। ठीक है, अक्का देवी या आदनूर क्या है? एकमात्र महिला संत है नयनारों में। ओके, ये तो बात हो गई शैव धर्म की प्रमाणिकता से, यानी कि अपनी ऐतिहासिकता को इन्होंने बरकरार रखा है। देखो, साहित्यों से जानकारी मिलती है, ऋग्वेद, तैत्तिरीय, ब्राह्मण, वाजस्नेयी संहिता, अथर्ववेद, पुराणों से मिलती है। लेकिन अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, कुछ पुरातात्विक स्रोतों की बात की हमने, मुद्राओं की बात करें तो वैदिक पीरियड से लेकर, वैदिक से लेकर 6th BC तक शैव धर्म का कोई भी पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं होता, यानी कि अभिलेख हुई, मुद्रा हुआ, ठीक है, विद्वान हुए, पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं होते हैं। बाकी तो साहित्यों में, पुराणों में शिव धर्म का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करें, स्टेटमेंट आता है कि 6th BC से लेकर, वैदिक पीरियड से लेकर 6th BC तक शैव धर्म का कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो स्टेटमेंट क्या होगा? सत्य होगा, या प्राप्त होता है लिख दिया तो यह स्टेटमेंट गलत होगा। ओके, याद रखेंगे, वैदिक काल से लेकर 6th BC तक पुरातात्विक स्रोत शैव धर्म की प्राप्ति नहीं होती। पुरातात्विक स्रोत की बात की हमने, मुद्राएं हो गई, ठीक है, अभिलेख हो गए, इन सब की बात करते हैं। बाकी साहित्यिक स्रोत, पुराणों में जानकारी शैव धर्म की प्राप्त होती है। अब जो मेन फैक्ट्स पड़ गया, इसके संप्रदाय कितने हैं। वैसे तो मेनली 7 संप्रदायों की बात हम करेंगे क्लास में, कितने? 7। लेकिन एक पुराण है वामन पुराण। कौन सा पुराण? वामन पुराण। वामन पुराण में 4 संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। पाशुपत, कापालिक, वीरशैव यानी कि लिंगायत, और कालामुख, ये 4 मिलते हैं। इनके अलावा भी हैं कश्मीरी शैव, नाथ संप्रदाय, मुखलिंग संप्रदाय, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इन चारों में कौन कौन सा, क्रम वाइज 4 देख लेते हैं। पहला पाशुपत, सबसे प्राचीन संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, करीब 2nd BC का, और इसकी स्थापना जो की गई वह लकुलिस द्वारा की गई। किसके द्वारा? लकुलिस। ऐसा माना जाता है कि यह शिव के 28वें और अंतिम अवतार हैं। शैव धर्म में दर्शन है कि क्या, कि शिव क्या है?
अवतार नहीं लेते। ओके, क्यों? क्योंकि शिव को क्या कहा था? स्वयंभू, यानी कि अपने से जन्म लेने वाले, अपने से उत्पन्न होने वाले। लेकिन फिर भी शिव के 28 अवतारों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें 28वें और अंतिम अवतार कौन है? लकुलिश। गुजरात में जन्म हुआ था लकुलिश का। ओके, पहला हो गया पाशुपत, सेकंड बीसी में। ठीक है, लकुलिश की तो वैसे बहुत सारे मूर्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन एक मूर्ति तेली के मंदिर में प्राप्त होती है। तेली का मंदिर कहाँ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। तेली का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है, और इस संप्रदाय की जो जानकारी प्राप्त होती है, कादंबरी जो बाणभट्ट द्वारा रचना की गई थी, उसमें भी उल्लेख मिलता है किसका? पाशुपत का। इस संप्रदाय के लोग क्या है? माथे पर भस्म लगाते हैं और हाथ में क्या है? रुद्राक्ष धारण करते हैं, और हाथ में क्या? दंड लेकर चलते हैं, दंडा। ठीक है, ये हो गया पाशुपत संप्रदाय, शैव धर्म का पाशुपत संप्रदाय के बारे में। दूसरा जो है कापालिक। कापालिक यानी कि इस संप्रदाय के जो इष्ट देव हैं वो कौन है? शिव के अवतार माने जाने वाले भैरव। ठीक है, भैरव की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के लोग क्या है? भोग विलासी हैं। सुरा यानी कि मदिरा भी पीते हैं, स्त्री भोग भी करते हैं, मांसाहार करते हैं, नरमुंड धारण करते हैं गले में। ठीक है, कापालिक संप्रदाय के लोग, शैव का। ठीक है, और इसकी जानकारी देखो कापालिकों की महाभारत काल में भी क्या है? प्राप्त होती है। और ये जो कर्म कांड ये करते हैं, सुरा भोगते हैं, स्त्री भोग, मांसाहार, नरमुंड धारण, ऐसा इनका मानना है कि इनसे क्या है? इनका जो ज्ञान है और भी क्या है? तीक्ष्ण होता है। ओके, और भी ज्यादा संपन्न होता है, तीक्ष्ण होता है। ठीक है, ये हो गया कापालिक। तीसरी बात करें हम, कालामुख। कालामुख जो हैं कापालिक का ही पार्ट है, उसी के मानने वाले लोग हैं कालामुख के। ठीक है, कापालिक के ही वर्ग माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये इनसे भी ज्यादा क्या है? अतिवादी है या भयंकर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या है? शिव पुराण में कालामुख को महाव्रतधर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, महाव्रतधर की संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं किस संप्रदाय को महाव्रतधर भी कहा जाता है? तो कौन सा है? कालामुख। ओके, वामन पुराण का चौथा और अंतिम क्या है? चौथा वीरशैव या लिंगायत। साउथ इंडिया में फेमस है, अलग धर्म की मांग कर रहे थे, या वीरशैव क्या है? माइनॉरिटी की मांग कर रहे थे कुछ वर्ष पहले। वीरशैव या लिंगायत, इसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी वासव राज और चिन्ना वासव राज व चिन्ना वासव द्वारा। वीरशैव या लिंगायत नाम ही है लिंग आयत, यानी कि ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, केवल शिवलिंग की पूजा करते हैं। और शिवलिंग की एक छोटा सा रूप चांदी के एक क्या है? डिब्बे में। ठीक है, पहनकर क्या है? गले में पहनते हैं। ओके, ये निष्काम कर्म फल में विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास इनका बिल्कुल नहीं है लिंगायतों का। ठीक है, पुनर्जन्म में बिल्कुल विश्वास नहीं है। चांदी की डिब्बी की बात की हमने, शिवलिंग धारण करते हैं गले में। वेदों का और जाति पात का क्या? या खंडन करते हैं। ठीक है, वेदों का खंडन करते हैं, जाति पात का खंडन करते हैं। ये कुछ बातें हो गई किससे? वीरशैव लिंगायत से। तो ये चार संप्रदाय हो गए वामन पुराण से संबंधित, जिसमें चार की बात हुई है। इनके अलावा अगर बात करें हम पांचवा, तो कश्मीरी शैव।
कश्मीरी शैव है। छठा नाथ है, नाथ संप्रदाय है अर्थ। और सातवां मुख लिंग संप्रदाय है। ठीक है, ये तो चार हो गए वामन पुराण के अनुसार, और पांचवा कश्मीरी, छठा नाथ और सातवां मुख लिंग। जान लेते हैं कश्मीरी शैव क्या है। शुद्ध रूप से दार्शनिक है, यानी कि ज्ञान मार्गी है। ठीक है, कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से क्या है, दार्शनिक है और ज्ञान मार्गों की बात करते हैं। कश्मीर में है, सोमनंद नामक व्यक्ति द्वारा क्या है, कश्मीरी शैव की स्थापना की गई थी। सोमनंद, ठीक है, लिख लेते हैं सोमनंद। ज्ञान की बातें होती हैं। नाथ संप्रदाय पे आते हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10th AD में, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ द्वारा की गई थी। कहां की गई थी, जहां से उत्तर प्रदेश के सीएम पीठाधीश्वर हैं नाथ संप्रदाय के, गोरखपुर। ठीक है, तो इस संप्रदाय के पीठाधीश्वर आज क्या है, उत्तर प्रदेश के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है इस वक्त, सीएम योगी आदित्यनाथ जी। तो नाथ संप्रदाय की स्थापना 10th AD में मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंद नाथ कह सकते हैं द्वारा की गई। लेकिन इस संप्रदाय को प्रचारित किया 11th AD में किसने, गोरखनाथ ने, जिसके नाम पर क्या है, गोरखपुर शहर है और गोरखनाथ क्षेत्र भी है। तो 11वीं शताब्दी में क्या है, गोरखनाथ द्वारा इसकी प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन स्थापना किसने की थी, मत्स्येंद्र नाथ ने, याद रखेंगे। इस संप्रदाय के लोग हठ योग का पालन करते हैं, सहज यान योग का पालन करते हैं। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ ने कुछ 2 पुस्तकें लिखी थी, योग मार्ग और गोरक्षा सिद्धांत। इसलिए देखेंगे योगी जी जब भी मंदिर जाते हैं क्या है, गायों को चारा खिलाते हुए आपको दिख जाएंगे, गोरक्षा सिद्धांत। ठीक है, ये तो बात होगी नाथ संप्रदाय 10th AD में मत्स्येंद्र नाथ द्वारा। मुखलिंग संप्रदाय क्या है, यह एक मुखी या चतुर्मुखी संप्रदाय भी इसको कहते हैं, या का उसका क्या है, ये विश्लेषण करते हैं, यानी कि रुद्र रूप का, शिव के रुद्र रूप का विश्लेषण करता है मुखलिंग संप्रदाय। इसको प्रचारित किया था सदय जोत ने। ठीक है, सदय जोत, यानी कि यह जो रुद्र रूप है शिव का, रौद्र रूप, विनाशकारी रूप, उसको प्रचारित करते हैं या उसको मानते हैं, किसको, मुखलिंग संप्रदाय के लोग। ये टोटल 7 संप्रदायों की बात कर ली हमने आज की क्लास में। शैव धर्म से रिलेटेड फैक्ट्स जान लिए हैं। लास्ट जो धार्मिक आंदोलन में मेन बच जा रहा है वह शाक्त धर्म, यानी कि शक्ति का धर्म। सो कल देखेंगे हम लोग। आज के इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।